Hello students, I am Ayush Kumar Agrawal, Assistant Professor, Dr. C.V. Raman University, Kargi Road, Kota, Bilaspur. And today in this video, I am talking about software re-engineering. This is my third lecture. सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर मीन्स सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर is an overall structure of software development process. सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एक ऐसा आर्किटेक्चर होता है या एक ऐसा डायग्राम हम बोल सकते हैं जो कि किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के पूरे प्रोसेस को बताता है। और हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले, उसमें किसी प्रकार की कोडिंग करने से पहले उसे हम एक ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे कि हमें सभी स्टेप्स वन बाय वन अच्छे से समझ में आ सकते हैं। इसलिए हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर बनाते हैं। जैसे यहाँ पास मैंने बताया है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को हम क्लास के रूप में भी समझ सकते हैं। जैसा कि क्लास किसी बिल्डिंग की जब बात करते हैं तो किसी बिल्डिंग का जो ब्लूप्रिंट होता है, नक्शा होता है, वो उसकी एक क्लास होती है। उसी तरीके से किसी सॉफ्टवेयर को यदि हम डेवलप करना चाहते हैं तो उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले उसकी क्लास मीन्स उसका एक आर्किटेक्चर बनाते हैं। तो जब हम सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर बनाते हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। मीन्स जो हम आर्किटेक्चर बना रहे हैं उस आर्किटेक्चर को प्लस आर्किटेक्चर का जो डिस्क्रिप्शन रहता है और जो भी उसकी बाउंड्री कंडीशन रहती है, इनको भी हमें देखना चाहिए। नेक्स्ट है, किसी भी सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर को बनाने के कई सारी नीड्स होती है। देयर आर फॉलोइंग नीड्स फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर फॉर एनी सॉफ्टवेयर। तो ये हमारी नीड्स हैं। फर्स्ट है फंक्शनैलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, कि मीन्स सॉफ्टवेयर में क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ रहेंगी, सॉफ्टवेयर की कैसी फंक्शनैलिटीज़ रहेगी, कैसी उसकी वर्किंग रहेगी। स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, मीन्स सॉफ्टवेयर का जो डेटाबेस रहेगा उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, उसमें क्या क्या डेटाबेस में क्या क्या टेबल्स रहेंगे, रिलेशंस रहेंगे। एंड नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन डेटाबेसेस एंड इनसाइड इट्स टेबल और एट्रीब्यूट्स, मीन्स जो डेटाबेस है उस डेटाबेस में हमारे क्या क्या टेबल्स हैं, उनमें क्या एट्रीब्यूट्स हैं, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप्स हैं, ये सारी चीज़ें भी हम आर्किटेक्चर में बताते हैं। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज, कि हम सॉफ्टवेयर को जिसको डेवलप करना चाह रहे हैं उसके लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हम यूज़ करेंगे। एंड नेक्स्ट इज द रोल एंड ड्यूटीज ऑफ द एम्प्लॉय, मीन्स जैसे किसी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, जैसे टीम लीडर होता है, मैनेजर होता है और डेवलपर होते हैं, टेस्टर होते हैं, उनका क्या रोल रहेगा। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्या क्या सॉफ्टवेयर और क्या क्या हार्डवेयर हमारे पास अवेलेबल हैं, क्या हम यूज़ कर सकते हैं, टेक्निकल और स्किल एक्सपर्ट्स। नेक्स्ट इज नाउ वी टॉक अबाउट द रोल ऑफ द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, मीन्स किसी भी सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर को बनाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट का। और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कि सॉफ्टवेयर कंपनी के सभी एम्प्लॉयज़, जितने भी लीडर्स होते हैं, उन सारे लोगों से वो टच में रहता है, इंटरेक्ट करता है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स जो है उसे उनके साथ डिस्कस करनी पड़ती है। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट जो है वो सॉफ्टवेयर एनालिस्ट, डिज़ाइनर, डेवलपर, सॉफ्टवेयर टेस्टर, सॉफ्टवेयर मैनेजर, सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन एक्सपर्ट, मीन्स जो सिक्योरिटी के लिए एक्सपर्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर जो बनाने के लिए मैनेजर है, जो टेस्टिंग करता है टेस्टर है, जो डेवलपिंग करता है वो डेवलपर है, और जो डिज़ाइन करता है डिज़ाइनर है, सॉफ्टवेयर को एनालिसिस करने वाला एनालिस्ट है। इन सारे लोगों के साथ वो इंटरेक्ट करता है और एक बहुत अच्छा आर्किटेक्चर बनाता है। There are various mechanisms to design a software architecture. सॉफ्टवेयर को आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करने के कई सारे तरीके होते हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है, डेटा फ्लो आर्किटेक्चर है, लेयर्ड आर्किटेक्चर है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स जहां हम क्लास ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, या फिर डेटा फ्लो आर्किटेक्चर मीन्स जहां पास हम डेटा कैसा फ्लो हो रहा है उसके आर्किटेक्चर की बात कर सकते हैं। या लेयर्ड आर्किटेक्चर मीन्स जब किसी कंपनी में काम होता है, कोई सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं और उसे यूज़र यूज़ करता है, तो उन सारे लोगों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है। तो एक आध हम एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमारा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर मीन्स यहाँ पास ये सारे के सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स हो सकते हैं और बीच में हमारा होता है एक डेटाबेस। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसे हम और भी डीपली अगर अंदर जाएंगे तो उसमें और भी कई सारे हमारे तरीके होते हैं जिससे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को बना सकते हैं।
और मैंने एक एग्जांपल और लिया है जैसा लेयर्ड आर्किटेक्चर। तो जो हम जानते हैं कि जब किसी भी मैन और मशीन दोनों के बीच में इंटरेक्शन की बात करते हैं या किसी भी डेटाबेस कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो 4 लेयर्स होता है। तो सबसे अंदर का जो फिजिकल लेयर होता है तो ये हमारा एक फिजिकल लेयर होता है जिसको हमने बेस लेयर लिया है। उसके ऊपर में ये यूटिलिटी लेयर मीन्स क्या हो जाएगा, जो इंटरनल हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, वो आ जाएंगे। उसके बाद हमारा एप्लीकेशन लेयर मीन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाएंगे और फिर यूज़र इंटरेक्ट करता है तो यूज़र इंटरफेस लेयर्स हो जाएंगे। इस तरीके से 4 हमारे जो बेसिक लेयर होते हैं किसी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए। तो ये हमारे 4 बेसिक लेयर्स हैं और हर एक लेयर के अंदर कुछ कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं, तो उन्हें हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या होता है।